कृषि कानून के गतिरोध को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है और इसी पर MH1 प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने पंजाब कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला से खास बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर आज अपना फैसला सुना दिया। हमारे साथ अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला साहब मौजूद हैं। औजला साहब, पहला आपका रिएक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, मान सम्मान योग है, लेकिन गरिमा तो अब वहाँ के जजेस साहब को रखनी है, वो और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ही है। सबको आस्था थी, हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे फैसला कल चल रहा था, जैसे फटकार सरकार को कल लगाई गई थी, आज के फैसला वही है जो सरकार कह रही थी पहले कमेटी बना लो, वो अब क्या कर रहे हैं, हमने भी बोला था कमेटी बना लो। और सुप्रीम कोर्ट जाने का किसी किसान ने तो फैसला नहीं किया, वो तो गुमनाम पिटीशन पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट 3 दिन में फैसला देकर सबको भेज देते हैं। वो तो बढ़ती है कि अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जी, वहाँ हमसे गुजरना मुश्किल है। और उसमें आज जो फैसला आया है उससे दुख हुआ है, क्योंकि ये कानून रिपील होने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये तो गैर कानूनी कानून बने हुए हैं, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये सबको दिल दुखा हो। स्टे तो लगा कम से कम इम्प्लीमेंटेशन पे, स्टे लग गया है, लेकिन देखो एक तरफ इतना बड़ा संघर्ष, 70 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ स्टे ही देगा। एक तरफ सरकार है जिसने गलत काम किया हुआ है, उसको स्टे देते, 2 दिन बहस चलती, किसान के वकील को भी सुप्रीम कोर्ट सुनता, कि किसान के वकील को भी टाइम दिया जाता, जैसे उनको फटकार लगाई, हम गलत थे, हमारे वकील को भी फटकार लगा देते कि आप गलत कर रहे हो, यहाँ आपको नहीं होना चाहिए। आज तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ ना। नहीं रिप्रेजेंट, आज फिर कैसे हो जाता? अब उन्होंने प्रोग्राम आ जाता है पहले, एक दिन पहले प्रोग्राम आ जाता है, उसमें आज ऑर्डर का ही टाइम था, आज ये प्रोग्राम पहले होता कि आज कोर्ट सुनेगा तो वकील जरूर आते। जब उसमें लिखा है कल जब प्रोग्राम आया है कोर्ट का, तो उसमें सिर्फ ऑर्डर का ही जिक्र था कि इस केस के कल ऑर्डर आएगा, उसमें होता है आज कोर्ट उनको सुनेगी, वकील आएंगे तो फिर आज जो होता। अच्छा, अब जो कमेटी बन रही है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई एक रिटायर्ड जो बड़े जज हों उनकी वो उसको हेड करें, तो उसमें जो भी कंसर्न है वो रखे जा सकते हैं, ये बात की जा रही है। और कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर समाधान चाहिए तो फिर आप ये मत कहिए कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कमेटी के सामने पेश होने का सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई पीछे जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने जिस तरीके से कि इसमें कुछ ये खालिस्तानी एलिमेंट हैं, तो उस पर कोर्ट ने उनसे एफिडेविट मांगा। नहीं, देखो कुछ कहना, देखो ये तो नहीं कि सरकार ने बोला कि 70 के करीब जाने जा चुकी है, ये सरकार भूल गई, ये सरकार भूल गई कि बच्चे से लेकर वृद्ध सब बैठे हुए हैं, ये सरकार भूल गई। वो उनकी जो 9 मीटिंग हुई है उसका बेरवा क्यों नहीं दिया पार्लियामेंट में कि हमारे एक्सपर्ट भी फेल हो गए उनके सामने, ये क्यों नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट में जाकर? ये तो वहाँ वही खेल खेलते रहे जो इनका पूंजीपति के वकील गए हुए, तो मैं तो सरकार के वकील तो है नहीं, ये तो पूंजीपति के वकील है, उन्होंने जो बोला वही जाकर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं। इस फैसले से रास्ता निकलेगा सर? देखो अब कमेटी बनेगी, कैसी कमेटी बनती है वो एक्सेप्ट होती है, क्योंकि किसानों ने तो बोल दिया कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो दोनों तरफ को सुन के, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देते हैं, दोनों तरफ को सुना जाता। आज जैसे किसानों को उन्होंने पूछा, सरकार को टाइम दिया था पहले, आपने बोला पता है कि आपको आगे डेट डाली है, आगे जो नेक्स्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट की, जो पहले भी एक केस लगा हुआ है, तो सरकार को टाइम पूछा गया था कि क्या हमें आप कानून रद्द करें, आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? इनको भी पूछ लेते, जब पूछा गया कि आप कमेटी के सामने कमेटी बना दें तो इनको पूछ तो लेते, वो बोले कि 400 जथेबंदी हैं, वकीलों ने मांगा कि हमें कल का टाइम दे दीजिए, कल हम आपसे कोर्ट में बात कर लेंगे। इस पर बहस हो जाती, 10 नुक्ते हैं, 15 नुक्ते हैं, 2 दिन और सुप्रीम कोर्ट लग जाता है इसके ऊपर। बड़ा मसला है, किसानों का मसला है, कोई छोटा मोटा इंडिविजुअल व्यक्तिगत होता, किसी पार्टी का होता तो अलग बात है, अब देश का मसला है। एक तरफ तो अन्नदाता है, एक तरफ ये पूंजीपति लोग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमें तो यही आस था कि सुप्रीम कोर्ट है वो बड़े फैसले लेगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह मन में शुरू से ही है, क्योंकि हम तो नहीं बोलते, हम तो मेंबर पार्लियामेंट है, क्योंकि हम तो सदन में खुद कानून बनाने वाली जो संस्था है वहाँ के मेंबर हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क पब्लिक में लगा हुआ है वो कैसे धुलेगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट को धोलना है ना, हमने तो नहीं धोना। अभी जो गंगोई जी सुप्रीम कोर्ट के जो शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है एक पार्टी की तरफ से, क्यों? क्या किस बात का इनाम मिला उनको? ये शंके पैदा किया। अब देखो
पहले कोई आदमी नहीं बोलता था, अब हर बच्चा ऐसी वैसी बातें करता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट का जो मर्यादा है उसको कम किया? ये तो इन्होंने मर्यादा कायम रखना है ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस फैसले पर? देखो, अभी पार्टी आज मीटिंग होगी कल सुबह तक, तो पार्टी अपना स्टैंड बताएगी। जी, गुरजीत औजला साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।